अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का मेरा व्लॉग न्यू ईयर ईव का है और हमने डिसाइड किया कि बच्चों को लेके बहरिया टाउन जाते हैं। और इससे पहले भी हम कई बार ऐसी सेलिब्रेशंस पे बहरिया टाउन गए और एक बार तो हम इतना बुरा फंस गए थे कि मैंने डिसाइड किया था आइंदा किसी भी ऐसे ओकेजन पे मैं नहीं जाऊंगी। इतना ट्रैफिक जैम था कि हमको 3 बज गए थे हाईवे पे और मुझे डर लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे साथ और ऐसा भी लग रहा था कि अगर फ्यूल चला गया तो क्या होगा। बहुत सारे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। तो बस लेकिन बच्चों को वहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे इस सीज़न में। तो बस बच्चों की खातिर मजबूर हो के हम निकल पड़े। बहरिया टाउन 2 भी अब तो लॉन्च हो चुका है और वहाँ आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था। हाजिर बड़े ही एक्साइटेड थे, लेकिन वहाँ हम नहीं गए क्योंकि है तो वो बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 कराची, लेकिन वो हैदराबाद के ज़्यादा करीब है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम बहरिया टाउन 1 ही जाएंगे। वहाँ पर भी डिफरेंट जगहों पे अच्छी खासी सेलिब्रेशन थी और इसी तरह चलते चलते हम पहुँच गए। ये बहरिया टाउन के पास जो टोल है ये वहाँ है। हमें कहीं भी कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ी, टोल चार्जेस नहीं देने पड़े। पहले देते थे, पता नहीं इस दिन तो नहीं थे। और ना वापसी पे ना जाते हुए, और बस स्लिप हमने यहाँ से कलेक्ट की और हम पहुँच गए जी अपनी मंजिल पर। और हमेशा ही यहाँ आकर मेरा एक्साइटमेंट लेवल जितना ज़्यादा बच्चों का हाई होता है ना, उतना ही मेरा भी हाई होता है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है बहरिया टाउन, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला ने कभी भी मुझे अपना घर दिया, इतनी इस्तिताअत दी, तो मैं ज़रूर बहरिया टाउन कराची में घर बनाऊंगी। हमेशा यहाँ आकर मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हो जाती हूँ। और इस तरह की जब सेलिब्रेशंस होती हैं यहाँ पर तो फिर तो इसको देख के मज़ा दोबाला ही हो जाता है। इतनी खूबसूरती, बहुत ही ज़्यादा, और अच्छी खासी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम था यहाँ पर। और अब आप लोग हमारे साथ शुरू करें यहाँ का सफ़र, यहाँ का हसीन नज़ारे मंज़र आप हमारे साथ देखिए। और एंटर होते ही दिल बाग बाग हो गया, दिल लाइट लाइट हो गया। इतनी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग हुई हुई थी, इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी। अब तो पाकिस्तान में भी न्यू ईयर को बहुत मनाया जाता है। अपना अपना दिल है, जिसकी मर्ज़ी हो वो इसको सेलिब्रेट करे ना करे। हम लोग ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, कोई बम पटाखे नहीं जलाते, लेकिन ये कि जब लाइटिंग हुई भी होती है तो बच्चों को वो दिखाने के लिए निकल जाते हैं। और ये चलते चलते हम आ गए थे जो यहाँ की ग्रैंड मॉस्क है, और इनका क्लेम है कि ये आई थिंक एशिया की नंबर 1 या नंबर 2 लार्जेस्ट मॉस्क है। बेइंतहा हसीन है दिन के टाइम भी, और रात को तो यहाँ का मंजर ही दोबाला है। इतनी लाइटिंग है ना बहरिया टाउन में नॉर्मली भी, और आज तो खैर ज़्यादा ही थी कुछ। और ये देखिए आप लोग करीब से भी, बहुत खूबसूरत मॉस्क है ये, और ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है। बहरिया टाउन ऐसा ही है, कहीं थोड़ा सा ऊपर, कहीं थोड़ा नीचे। रोड्स भी आपको इतने हसीन नज़र आते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत। और बिल्कुल ये मॉस्क जो है ये ऑपरेशनल है अब तो। ये ज़ाहिर अब काफ़ी हद तक बहरिया टाउन में आबादी हो गई है, लेकिन आज जहाँ हम गए ना, फर्स्ट हमने ये डिसाइड किया कि हम जो बहरिया टाउन कराची का आईफिल टावर है ना, वहाँ पर सेलिब्रेशन थी, कुछ कॉन्सर्ट था, वहाँ चलते हैं। और वहीं हम जा रहे थे और आप ये देखिए कि उफ़, ताहद नज़र लाइटिंग ही लाइटिंग है, कहाँ तक फैल चुका है। तो हमें पता चला कि अभी तो ये 30% भी नहीं बसा है, मतलब यहाँ पे अभी 30% आबादी भी नहीं हुई और बहरिया टाउन 2 भी लॉन्च होने लगा है। तो आगे इतना स्पेस था जहाँ पर अभी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, और अच्छा खासा दूर था वो आईफिल टावर भी। और जाते जाते हमें नज़र आया बिल्कुल मॉस्क के बराबर में ही ना इकरा यूनिवर्सिटी भी थी यहाँ पर, उसकी एक ब्रांच भी थी, और वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। मैं पहले देख के मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने बोर्ड पढ़ा तो ये इकरा यूनिवर्सिटी थी। और बस यहाँ की लाइटिंग को और यहाँ के नज़ारों को हम महसूस होते हुए यहाँ से बोर्ड्स पढ़ते पढ़ते हम देख रहे थे कि कहाँ है आईफिल टावर। जितना दूर हम अपने घर से बहरिया टाउन तक आए थे ना, उतना ही मेरा ख्याल है बहरिया टाउन के मेन गेट से अंदर ये आईफिल टावर था, बहुत ही दूर। जो अभी आपको ये नज़र आ रहा है ना, इस वक्त भी ये कम से कम हमसे 4 to 5 किलोमीटर्स दूर था। और आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए। और डिफरेंट शेड्स चेंज हो रहे थे, लाइट के डिफरेंट कलर्स आ रहे थे, बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर भी था, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा था। और मैं जाहिर सी बात है वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कोई खातून थी अंदर जो कॉन्सर्ट कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी यहाँ पर इस वक्त, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट हुआ था। और
हम लोग बस यहाँ पे इस वक्त वीडियोस बना रहे थे, बच्चों की पिक्चर्स कलेक्ट कर रहे थे अपने पास मेमोरी सेव रखने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की हुई थी ये जगह। हालांकि ये बहुत बहुत अंदर था, मुझे तो लग रहा था हम जब जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये इतना ओवर क्राउडेड था कि इस वक्त टिकट्स भी नहीं मिल रहे थे। और बस हम लोग देख रहे थे इधर उधर, फराज पता कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हम अंदर जा सकते हैं। अंदर लिफ्ट लगी हुई थी जो आपको पूरे टावर को आपका लेके जाती है ऊपर, लेकिन देखिए सुने क्या हुआ। फराज क्या है यार टिकट का? टिकट ओवर क्राउडेड है, नहीं जाने दे रहे। ये सारे वेटिंग में खड़े हुए हैं। ये नहीं, पीछे देखो, पीछे भी ये सब वेटिंग में है। अंदर से जब बाहर आएंगे, एग्जिट होगा, उसके बाद इनको एंट्रीज मिलेंगी। इन लोगों के पास ऑलरेडी टिकट्स हैं अवेलेबल। तो फिर हम क्या करें? फिर वो डांसिंग फाउंटेन वाला डांसिंग फाउंटेन में चलो, ऐसा ना हो कि वो भी निकल जाए इसके चक्कर में। चलो फिर कभी दोबारा आएंगे। ये बहरिया में आईफिल टावर है और आप लोगों ने सुना तो होगा इसके बारे में, हमने भी सुना ही था, अब तक देखा नहीं है। काफ़ी अंदर है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे घर से हम बहरिया टाउन तक पहुँचे, वैसे बाहर मेन गेट से जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। अंदर जाने का आज मौका नहीं मिला, फिर दोबारा किसी दिन आएंगे। अंदर एक म्यूज़िकल शो टाइप का चल रहा है और कोई खातून सिंगर है जो गाने वगैरह गा रही है। अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत लाइट्स लग रही है, चेंज हो रही है सारी लाइट्स ना। और इस तरीके से बाहर हैप्पी न्यू ईयर और वेलकम 2023 लिखा हुआ है और बहुत खूबसूरत सजा हुआ है बहरिया टाउन। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बहरिया टाउन की जो खूबसूरती है ना वो कैप्चर नहीं हो सकती कैमरे में। बच्चों आए तो थे आपको सही से आईफिल टावर दिखाने, लेकिन ये है कि कहीं इसके चक्कर में इसका वेट करते करते जो है वो डांसिंग फाउंटेन भी ना निकल जाए, है ना जी। हम दोबारा आएंगे। हाँ दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर कभी किसी दिन अगर ये आईफिल टावर का हो रहा होगा लाइटिंग वगैरह शो, और मैं ये पता करूँगी कि अब हर वक्त होते हैं या खाली ये ओकेजनली होता है। ठीक है जी, ठीक है आज़िक। ये देखिए कितनी ज़्यादा पार्किंग में इस वक्त रश हो रहा है, गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा खड़ी हुई हैं। और हमें आते आते ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं होगा आईफिल टावर की तरफ, क्योंकि इतना दूर था। लेकिन जब हम यहाँ आए तो पता चला कि ऐसा लग रहा है जैसे सारा शहर यहीं आया हुआ है। आईफिल टावर से निकलकर हम लोग डांसिंग फाउंटेन की तरफ जा रहे थे, जो हमारी मेन अट्रैक्शन थी। बहुत शौक था बच्चों को वो शो देखने का, फाउंटेन्स का। और बस आईफिल टावर की एंट्री फ़ीस 200 पर पर्सन थी और लिफ्ट के लिए 1000 रुपीज़ पर पर्सन थी, लेकिन हमें तो एंट्री ही नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कभी। पर हमने देख तो लिया ना यहाँ अपना देसी आईफिल टावर भले ये इतना बड़ा नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत था। अंदर शो की तैयारी मुझे लग रहा है ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि हल्के हल्के इंस्ट्रूमेंट चेक करने की आवाज़ आ रही है। बस आई होप कि हमें अच्छे से टिकट मिल जाए और जगह भी अच्छी मिल जाए। बच्चों को बहुत शौक़ है फाउंटेन शो देखने का, तो बस जा रहे हैं उस तरफ। देखते हैं, दूर से बाहर टेंट तो नज़र आ रहा है, पता नहीं ये किस चीज़ का है। और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है टेंट के सामने से बिल्कुल। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा दूर से पता नहीं चल रहा था कि इस टेंट में क्या है, लेकिन इस टेंट के अंदर कुछ फूड आइटम्स लग रहे हैं, फूड स्टॉल्स लग रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या है। ये फर्स्ट कॉर्नर तो कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स का है, और इसके बाद ये डाइन इन इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है। कराची बिरयानी, उसके बाद हलीम, हलीम के सारे लवाजमात भी देखे ऊपर रखे हुए हैं। और ये चाट, गोलगप्पे, और यहाँ खातून भी हैं जो कर रही है। और ये फ्राइज़, कुछ बारबेक्यू और रोल्स वगैरह। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई शादी का मंजर है ना। अच्छा हम लोग घर से बर्गर्स बना के लेकर आए थे, जैसे कि हम पिकनिक पे गए थे जब बनाए थे,
और वो अभी हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वहाँ पर खा लिए हैं। फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा स्नैक कर लिया है, बर्गर्स खा लिए और साथ कोल्ड ड्रिंक हम लेकर आए थे, वो भी पी लिया है। तो इसलिए हम यहाँ रुके नहीं, कॉफ़ी के लिए रुकना चाह रहे थे, लेकिन कॉफ़ी की शक्ल देख के दिल नहीं चाहा। हाजिक नहीं पी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि लगे हाँ भाई कॉफ़ी का कुछ फ्लेवर है। अच्छा, अरहम और अनाबिया को ज़्यादा सर्दी लगती है तो इन्होंने अपने वुलन कैप वगैरह भी पहन लिए हैं, और हाजिक तो बड़ी मुश्किल से इनको ग्लव्स पहनाए, हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे थे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। और बस चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। तो जनाब हम अंदर आ गए थे और यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी, और देखिए आप लोग कितना क्राउड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी लोग थे, बहुत ही मज़े से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आए हुए थे यहाँ पर। तो ये है वो पूल जहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स का शो होता है, और अभी तक तो कुछ पता नहीं है कि कब होगा। अभी बहुत टाइम है, रात 12 बजने में, मेरा ख्याल है अभी 8 सवा 8 हो रहे होंगे। तो अगर ये रात को 12 बजे डांसिंग शो होना है तो फिर तो मतलब फाउंटेन शो होना है तो फिर बड़ा मुश्किल है। देखते हैं, पूछते हैं किसी से, यहाँ कोई है नहीं इस तरीके से क्योंकि टिकट काउंटर नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से। और अगर टिकट काउंटर होता तो हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क भी नहीं है। देखते हैं फिर क्या होता है आगे। आप भी हमारे साथ देखिएगा, जो कुछ भी होगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाजिक अगर यहाँ स्केट से आते तो यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते थे अभी, है ना, आराम से। अनाबिया तो कह रही थी स्केट्स लाने का, लेकिन निकाले नहीं थे ना, अगर निकाल लेती हैं आप तो ले ही आते। इतना सामान हो गया हो जाता है कि सर्दी के कपड़े वपड़े बच्चों के साथ लेकर जाने, जैकेट्स वगैरह लेकर आनी। और वो देखें कि वो आपको पीछे से डबल डेकर बस नज़र आ रही होगी, ये इसमें बैठ के जो है वो विज़िट कर सकते हैं आप बहरिया टाउन का, घूम सकते हैं अंदर, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा स्पेस है और बहुत ज़्यादा आप अपना फ्यूल खर्च करने के बजाय इसमें आराम से बैठ के आप घूम सकते हैं। ये जो आपको सामने रेड लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये पवेलियन टाइप जगह बनी हुई थी, और इसके ऊपर भी बैठने के लिए बहुत ही अच्छा सा स्पेस बना हुआ था, काफ़ी बड़ा होगा दूर से पता चल रहा था, सोफ़े और चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये यकीनन स्पेशल गेस्ट के लिए ही ये जगह होगी, जब ज़्यादा होते होंगे तो ये इस पवेलियन पे भी बैठ जाते होंगे। और जब यहाँ पर कुछ उनके स्पेशल गेस्ट आए उसके बाद ही फाउंटेन शो स्टार्ट हुआ था, और हम लोग यहाँ पर 8 बजे पहुँच गए थे क्योंकि कहा यही जा रहा था कि 8 बजे शो होगा, 8 से 10, लेकिन स्टार्ट ही 10:30 बजे हुआ। और हमें ये वेट करना बहुत ही वर्दी लगा जब हमने ये शो देखा। वैसे वीडियोस में देखा हुआ था, लेकिन अपने सामने अपनी आंखों से वो हसीन शो देख के जो मज़ा आया मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ वो शेयर ज़रूर कर सकती हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। स्टे ट्यून। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें, जितने लोग मेरे चैनल पे हैं कम से कम उतने तो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।